मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -31.5.4.1.4 ग्वालियर शिवपुरी मोहाना शहर का हिस्सा। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग MP PWD द्वारा 4 किलोमीटर की लंबाई के साथ ग्वालियर शिवपुरी मोहाना टाउन भाग के लिए अनुमान तैयार किए गए थे। अप्रैल 2017 अनुबंध को फरवरी 2018 NHAI द्वारा EPC मोड के तहत रुपए के मूल्य के लिए सम्मानित किया गया था। 18.39 करोड़ रुपए परियोजना को निष्पादित करते समय ठेकेदार ने प्रस्तुत किया कि केवल 3.10 किलोमीटर सड़क की लंबाई थी और शेष लंबाई पार्वती नदी पर पुल का हिस्सा था जो इसके काम के दायरे में नहीं था। इसलिए इसने अपने अनुबंध से पुल के 0.900 किलोमीटर की लंबाई को डिस्कोपिंग के लिए प्रस्तुत किया। 4 किलोमीटर की सड़क की लंबाई का हिस्सा होने वाले 0.900 किलोमीटर के पुल के काम का यह तथ्य न तो मध्य प्रदेश PWD द्वारा देखा गया था, जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, और NHAI द्वारा परियोजना के लिए बोली लगाते समय न ही ठेकेदार द्वारा न ही समझौते में प्रवेश करते हुए। इसने यह भी संकेत दिया कि NHAI ने परियोजना को मंजूरी देने से पहले प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तथ्यों और आंकड़ों की कोई जांच नहीं की, इसलिए अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच कोई आम सहमति नहीं थी, जिससे EPC समझौता 0 और 0 हो गया। MoRTH ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 की समझौते के अनुसार 4 किमी की 4 लेन सड़क के निर्माण का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि मोहन शहर के हिस्से की 2 लेन पर मौजूदा पार्वती पुल 3.100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। परियोजना खिंचाव के प्रारंभ बिंदु से पार्वती पुल के पुनर्निर्माण को अनुबंध में प्रावधान नहीं किया गया था। MoRTH ने आगे कहा कि कार्य का अनुमान मध्य प्रदेश PWD द्वारा तैयार किया गया था और NHAI ने मध्य प्रदेश PWD द्वारा प्रस्तुत अनुमान के अनुसार अनुमान को मंजूरी दी थी। चूंकि साइट पर आवश्यक कार्य को डिस्कोप नहीं किया गया था और ठेकेदार को केवल उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भुगतान किया गया था, इसलिए NHAI को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि परियोजना की लंबाई की पुष्टि और साइट की जांच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा और परियोजना की मंजूरी के लिए पूर्वावश्यकता थी। NHAI बोलीदाता को तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने वाली समिति द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में बोली लगाने वाले के प्रतिनिधित्व को NHAI द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यह LI बोलीदाता के रूप में भी उभरा। ठेकेदार के अलावा अन्य 4 बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं। इन 4 बोलीदाताओं को 136 वर्गमीटर की सीमा में पारानुभागीय क्षेत्र के साथ सुरंग के काम का अनुभव था। से 153.86 वर्गमीटर 126 वर्गमीटर के सुरंग पारानुभागीय क्षेत्र की आवश्यकता के विरुद्ध। ऑडिट अवलोकन 9 परियोजनाओं पर है, हालांकि केवल एक परियोजना विस पैकेज 18 नमूना 66 परियोजनाओं का हिस्सा था। जोया और ब्रजघाट में स्थित है। 5.4.1.5 लखनऊ रिंग रोड PKG.I 172 निर्माण के EPC मोड के तहत इस 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बोलियां 7 मार्च 2019 को अनुमानित परियोजना नागरिक लागत के साथ मंगाई गई थीं। 12 जून 2019 को अपनी विस्तारित बोली के साथ 904.31 करोड़ रुपए परियोजना के लिए L-1 ने अपनी बोली ₹1062 करोड़, जो अनुमानित लागत से 17.44% अधिक था।
एक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उच्च बोली लागत के कारण की जांच करते समय एनएचएआई ने 2019 की दरों के शेड्यूल के आधार पर 1,041 करोड़ की अनुमानित संशोधित लागत की गणना की, क्योंकि 7 मार्च 2019 को मंगाई गई बोलियां सही लागत अनुमानों पर आधारित नहीं थीं, जैसा कि शेड्यूल के अनुसार था। 2016 से 17 की दरों पर विचार किया गया था। अनुमानित लागत में इस उल्लेखनीय संशोधन के कारण -1 की बोली अब संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.02% अधिक थी। इस तरह के कम और दोषपूर्ण परियोजना का अनुमान शुरू में और बाद में वित्तीय बोलियों के खुलने के बाद उसी के संशोधन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव की शर्तों के लिए उचित अनुरोध को कम करके आंका गया, जिसके आधार पर बोलियां आमंत्रित की जा सकती थीं, और विश्लेषण किया। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5.4.1.6 लखनऊ रिंग रोड PKG.IIIB। प्रस्तुत तकनीकी बोली के आधार पर सफल बोलीदाता की दहलीज तकनीकी क्षमता 173 रुपये पर काम किया गया था। 1393.72 करोड़ रु। हालांकि परियोजना के पुरस्कार 3 जनवरी 2017 के बाद और सफल बोलीदाता एनएचएआई के साथ समझौते 23 जनवरी 2017 में प्रवेश किया। A-1 द्वारा प्रस्तुत गलत तकनीकी बोली दस्तावेजों के बारे में प्राप्त इनपुट जून 2017 के आधार पर अयोग्य घोषित करने के बजाय यह A-1 की दहलीज तकनीकी क्षमता को रुपए के रूप में पुनः प्राप्त करता है। 1030.53 करोड़ रुपए से 126 करोड़ रुपए की आवश्यक सीमा तकनीकी क्षमता से कम था। 95.47 करोड़ रु। हालांकि एनएचएआई ने अभी भी A-1 बोलीदाता के साथ सगाई को आगे बढ़ाया और परियोजना की नियत तारीख को 1 अगस्त 2017 घोषित किया। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की सफल बोलीदाता की अंतिम मूल्यांकन तकनीकी क्षमता 1,151 रुपये 8 पैसे करोड़ रुपए की तकनीकी क्षमता से अधिक था। 1,126 करोड़। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि एनएचएआई द्वारा पुनः गणना की गई तकनीकी क्षमता 1,030 रुपये 53 पैसे करोड़ रु। 1,151.08 करोड़ रु। इस प्रकार A-1 बोलीदाता को समायोजित करने के लिए बोलियां खोलने के बाद बोलीदाता की तकनीकी क्षमता को बाद में संशोधित किया गया था। 5.4.1.7 चुरचंदपुर तुइवाई PKG.2B। परियोजनाओं के लिए तकनीकी बोलियां 11 फरवरी 2020 को खोली गईं, जबकि परियोजना को 18 जून 2020 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। बोली लगाने वाले की निर्धारित बोली क्षमता रुपए की आवश्यक बोली क्षमता के मुकाबले 101.48 करोड़ 240 रुपये 1 पैसा करोड़। हालांकि अभी भी परियोजना बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए प्रबंधन की ओर से विफलता के कारण बोलीदाता को प्रदान की गई थी, जैसा कि यह बोली लगाने वाले के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर था, जिसने आरएस के रूप में अपनी निर्धारित बोली क्षमता प्रस्तुत की थी। 526.03 करोड़ रु। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। मई 2022 कि यह कार्य 3 तकनीकी रूप से उत्तरदायी बोलीदाताओं में सबसे कम दिया गया था। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि रुपए की बोली क्षमता बोली लगाने वाले की 526.03 करोड़ की गलत गणना बोलीदाता द्वारा की गई थी और उसी पर नेडकल द्वारा भरोसा किया गया था। बोलीदाता ने 3 कार्य प्रस्तुत किए, जिनमें से एक कार्य के लिए किए गए कार्य का मूल्य 0 था और अन्य 2 कार्यों में इसका हिस्सा क्रमशः 70% और 99% था। किए गए कार्य के मूल्य को ध्यान में रखते हुए
चल रहे कार्यों में बोली लगाने वाले का हिस्सा और बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रतिबद्धताओं। बोलीदाता की निर्धारित बोली क्षमता 101.48 करोड़ पर आ गई, जो रुपए की आवश्यक बोली क्षमता से कम थी। 240.01 करोड़। इसके बावजूद बोली लगाने की निर्धारित प्रक्रिया के स्पष्ट उल्लंघन में उक्त ठेकेदार को काम दिया गया। 5.4.1.8 चित्तौर मलवारम। परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना 25 जनवरी 2018 को मंगाई गई थी और नियुक्त तिथि 8 जनवरी 2019 तय की गई थी, जबकि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 18 मई 2019 को अंतिम रूप दिया गया था, अर्थात नियत तारीख के निर्धारण के 4 महीने बाद। यहां तक कि परियोजना के लिए अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट 12 मार्च 2018 को प्रस्तुत की गई थी, अर्थात निविदा को आमंत्रित करने वाले अपने नोटिस को तैरने के 1.5 महीने से अधिक। परियोजना अनुमोदन से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के गैरसमाप्ति के कारण नियुक्त तिथि को पुरस्कृत और ठीक करना, परियोजना के विनिर्देशों और ठेकेदार के काम के दायरे को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रुपए के मूल्य में परिवर्तन होता है। 49.10 करोड़ को मंजूरी दी गई। 27 अप्रैल 2020 साइट की आवश्यकता के कारण प्रकाश वाहनों के अंडरपास का निर्माण मौजूदा प्राकृतिक धारा के गैरविचार के कारण इसकी अवधि व्यवस्था सहित एक मामूली पुल के विनिर्देश में परिवर्तन के अलावा वाहन अंडरपास। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5.4.1.9 सूर्यपेट खम्मम। बोली संघ के प्रमुख सदस्य की कंसोर्टियम में 74% हिस्सेदारी थी। प्रमुख सदस्य ने राजमार्ग क्षेत्र में निर्माण कार्यों में 5 साल के अनुभव के बारे में प्रस्ताव के लिए अनुरोध की शर्त को पूरा नहीं किया, क्योंकि प्रमुख सदस्य ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के निर्माण कार्यों का प्रदर्शन नहीं किया। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कार्यों की सूची के अनुसार, हालांकि अपने अनुभव के समर्थन में यह बोली दस्तावेजों के साथ किसी अन्य कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। वह अनुभव प्रमाण पत्र भी बिजली क्षेत्र के क्षेत्र में था, न कि राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में। इसके अलावा निवल मूल्य के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र रुपए होना आवश्यक है। 304.33 करोड़ लीड मेंबर के नाम पर नहीं बल्कि थर्ड पार्टी के नाम पर भी था। हालांकि NHAI रिकॉर्ड पर कोई कारण नहीं घोषित 20 फरवरी 2019 बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य है, जो बाद में L-1 बोलीदाता के रूप में भी उभरा, जिसे 8 मार्च 2019 को रुपए की बोली परियोजना लागत पर काम से सम्मानित किया गया था। 1566.30 करोड़ रु। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की NHAI में मजबूत बोली मूल्यांकन तंत्र है। बोलियों का मूल्यांकन बोली मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालांकि इस मामले में विशिष्ट ऑडिट अवलोकन पर ध्यान दिया जा रहा था और समय के कारण ऑडिट के लिए स्थिति को सूचित किया जाएगा। मोआरटीएच एग्जिट कॉन्फ्रेंस में ने कहा कि स्पष्टीकरण हाईलाइट किए गए मुद्दों के संबंध में समीक्षा के बाद ऑडिट को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के पुरस्कार में अनियमितताओं के कई उदाहरण निविदा की निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन में देखे गए थे। अयोग्य बोलीदाताओं का चयन जिन्होंने निविदा शर्तों को पूरा नहीं किया। गलत दस्तावेजों के आधार पर अयोग्य बोलीदाताओं का चयन तथा विस्तृत की तैयारी के बिना निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस का फ्लोटिंग। परियोजना रिपोर्ट या गलत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर आधारित है, जिसमें अनुमान लगाते समय दरों के पुराने शेड्यूल पर विचार करना शामिल है।
सिफारिश नंग 21 ठेकेदारों बटा रियायतों की निविदा और चयन प्रक्रिया में विसंगतियों की जांच की जानी चाहिए जो अधिकारियों को निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का उचित पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। सिफारिश नंबर 2 बोली प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडरिंग पोर्टल के संपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करके बोलियों के ऑनलाइन मूल्यांकन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ई टेंडरिंग एप्लीकेशन में बोलियों के मूल्यांकन में शामिल अधिकांश चरणों को एम्बेड करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि लेन देन का एक सुरक्षित और गैर प्रतिकूल डिजिटल निशान हो। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।